Good morning, friends. Here are the question answers of chapter 5, the Vedic Age from History section. Let's begin with question 1. Question 1 is, from where has the word Veda been derived? Name the 4 Vedas. बच्चे इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, मतलब 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्ड वेदा कहाँ से लिया गया है और फिर आपने 4 वेद के नाम बताने हैं. The answer is the word Veda has been derived from the root Vid, that means to know. Word Veda को रूट विद से, विद धातु से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू नो, जानना. The word Veda means knowledge. वेदा का मतलब होता है ज्ञान. The 4 Vedas are, आपका इस क्वेश्चन का आंसर है 4 Vedas are ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. Now moving ahead to question 2. Who composed the Vedic hymns? How were they passed from generation to generation? इसमें भी बच्चे सेम आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको दोनों के आंसर देने हैं. Who composed the Vedic hymns का आंसर है ऋषिज और सेजिस. Composed the Vedic hymns, बस आपको who की जगह पर ऋषिज या फिर सेजिस को ऐड करना है. Rishis composed the Vedic hymns. Now next question is, how were they passed from generation to generation? तो किस तरीके से वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर जाती थी. They were learned. इन hymns को, इन भेंटों को याद किया जाता था. Recited and passed on from generation to generation orally. बच्चे इन hymns को पहले याद किया जाता था. Recited बार बार दोहराया जाता था और इस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ओरली, मतलब बोलकर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास कर दिया जाता था. नाउ क्वेश्चन 3 इज, नेम 4 इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ड्यूरिंग वैदिक पीरियड. वैदिक पीरियड में आपको लोगों के किन्हीं 4 मुख्य व्यवसाय के बारे में बताना है. तो 4 मुख्य काम जो वैदिक एज के लोग करते थे वे हैं एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग. ये दोनों मेन काम थे और इसके अलावा 2 और काम पूछे गए हैं, तो आपने बताना है पोट्री मेकिंग, फिशिंग. नाउ क्वेश्चन 4 इज, व्हाट आर मेगालिथ्स. मेगालिथ्स क्या हैं. बिग स्टोन बाउल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स. बिग स्टोन बाउल्डर्स को मेगालिथ्स कहते हैं. दे वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट्स. इन बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था बरियल साइट्स को चिन्हित करने के लिए. मतलब किसी जगह पर अगर हमें मेगालिथ्स मिलते हैं तो वो इस चीज़ को इंडिकेट करते थे कि यहाँ पर कब्र हैं, मतलब डेड बॉडीज़ हैं यहाँ पर. सम मेगालिथ्स आर विजिबल ऑन द सरफेस वाइल द अदर आर ओपन अंडरग्राउंड. कुछ मेगालिथ्स सरफेस के ऊपर दिखाई देते हैं और जबकि कुछ अंडरग्राउंड होते हैं. नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन 1 इज, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन. आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं ऋग्वेद पर. ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट वेद. यह सबसे पुराना वेद है, मतलब यह सबसे पहले कंपोज किया गया था. अब कब किया गया था. इट वॉज कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स अगो. इसे कंपोज किया गया था 3500 साल पहले. इट कंसिस्ट ऑफ हिम्स विच प्रेज मैनी गॉड्स एंड गोडेसेस लाइक अग्नि, वरुण, इंद्र एटसेट्रा. इन हिम्स में देवी देवताओं की प्रशंसा की जाती थी. किन देवी देवताओं की प्रशंसा, जैसे कि अग्नि की, वरुण की, इंद्र की एटसेट्रा. अब आपको यजनास पर शॉर्ट नोट लिखना है. यजनास वर परफॉर्म्ड टू मेक गॉड्स हैप्पी. यजनास या फिर जिन्हें यज्ञ कहते हैं, ये किए जाते थे देवी देवताओं को खुश करने के लिए. थिंग्स लाइक घी, ग्रेन एंड समटाइम्स एनिमल्स वर ऑल्सो ऑफर्ड इनटू द फायर. वस्तुएं जैसे कि घी, ग्रेन मतलब अनाज, और कभी कभी जानवरों को भी फायर, अग्नि में ऑफर मतलब भेंट किया जाता था. क्वेश्चन 2 इज, व्हाट डू यू नो अबाउट द एवरीडे लाइफ ऑफ द वैदिक पीपल. आपको वैदिक पीपल के बारे में, उनकी जो हर रोज़ की ज़िंदगी होती थी उसके बारे में बताना है. पीपल वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स. लोगों को ट्राइब्स में बांट दिया गया था. कैटल एंड हॉर्सेज वर इम्पोर्टेंट फॉर देम. उनके लिए, उनकी ज़िंदगियों में कैटल और हॉर्सेस इम्पोर्टेंट होते थे. वार्स वर फोर्ट फॉर लैंड, वाटर एंड पीपल. युद्ध लड़े जाते थे लैंड के लिए, वाटर के लिए और लोगों के लिए. बच्चे यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज देना चाहती हूँ कि जो युद्ध होते थे
वो लैंड को जीतने के लिए, मतलब लैंड को इसलिए जीतना चाहते थे वे लोग कि वहाँ पर वे एग्रीकल्चर कर सके। वाटर इसलिए जीतना चाहते थे क्योंकि एग्रीकल्चर जहाँ पर की है वहाँ पर इरिगेशन की जा सके। और लोगों को इसलिए वो युद्ध में जीतते थे कि वो अपने घर के और एग्रीकल्चर के काम लोगों से करवा सके जिन्हें वो युद्ध में जीतते हैं। पीपल मैट एट असेंबलीज टू डिस्कस इम्पोर्टेंट इश्यूज़। और उनकी एवरीडे लाइफ में क्या होता था कि वे असेंबलीज में मिलते थे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। उस समय पर बच्चे दो असेंबलीज होती थी, सभा एंड समिति। सभा होती थी इम्पोर्टेंट लोगों की असेंबली जिसमें इम्पोर्टेंट लोग मिलते थे, और समिति होती थी आम लोगों की असेंबली जिसमें परिवार के सभी सदस्य छोटे बड़े आकर मिलते थे और इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर डिस्कशन किया करते थे। नाउ क्वेश्चन 3 इज़ हाउ वॉज द आर्यन सोसाइटी डिवाइडेड, वट वर द फंक्शंस ऑफ ईच ग्रुप। अब आपको यहाँ पर भी सेम दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में बताना है आर्यन सोसाइटी किस प्रकार से डिवाइड की गई थी और जितने भी ग्रुप थे आर्यन सोसाइटी में उनके क्या फंक्शंस थे। आंसर है द सोसाइटी वॉज मेनली डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, आर्यंस एंड दासास। आर्यंस पीपल हु कंपोज्ड हिम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्यंस। जो लोग हिम्स लिख लेते थे वे अपने आप को आर्यंस कहते थे। दासास वर पीपल हु वर कैप्चर्ड इन वार्स। दास वे लोग थे जिन्हें युद्ध में कैप्चर किया जाता, युद्ध में जीत लिया जाता था। दे वर यूज्ड एज स्लेव्स, उन्हें स्लेव्स के रूप में प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन 4 डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इनामगांव एज अ चेल्कोलिथिक सेटलमेंट। इनामगांव वॉज द लार्जेस्ट चेल्कोलिथिक सेटलमेंट इन महाराष्ट्र। बच्चे इनामगांव एक चेल्कोलिथिक सेटलमेंट है जो महाराष्ट्र में थी। अबाउट 1000 पीपल माइट हैव लिव्ड देयर एट वन टाइम। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि एक समय में वहाँ पर लगभग 1000 लोग रहते थे। दिस सेटलमेंट हैड लास्टेड फॉर ओवर 900 ईयर्स 1500 to 600 BCE। और यह भी अनुमान लगाया गया है कि यह सेटलमेंट लगभग 900 सालों तक रही थी, 1500 से लेकर 600 BCE तक। मड हाउसेज, डेकोरेटेड पोर्ट्स, स्टोन्स, बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड हियर। जब इनामगांव की खुदाई की गई, इसे एक्सकेवेट किया गया तो वहाँ पर एक्सकेवेशन में हमें मड हाउसेस प्राप्त हुए हैं, डेकोरेटेड पोर्ट्स प्राप्त हुए हैं, स्टोन्स प्राप्त हुए हैं, बरियल साइट्स प्राप्त हुई हैं। तो बच्चे ये था इनामगांव पर आपको इनामगांव का इम्पोर्टेंस बताया गया था। बच्चे यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 5 के कंप्लीट होते हैं और आपने इस चैप्टर को अपने फेयर नोटबुक पर नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिख लेना है। थैंक यू।